हेलो पीपल, माय नेम इज हर्षिता, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो रिसेंटली मेरा एग्जाम था 24 जुलाई 2025 को। मेरा एग्जाम दो शिफ्ट में था, एक फर्स्ट और एक सेकंड शिफ्ट में। मेरा सेंटर ज्यादा दूर नहीं था, वो बस मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पे था। पता नहीं इस बार इन्होंने कैसे मेरा सेंटर बहुत पास में दे दिया, बट स्टिल ये मेरा कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये उन सभी स्टूडेंट्स का है जो ये एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपने सेंटर पे पहुंचती हूँ, 8:20 के अराउंड अपने सेंटर पे पहुंचती हूँ, मुझे वहां जाके पता चलता है कि इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का था, तो इन्होंने गेट की एंट्री ही 8 बजे शुरू किया। इतनी लंबी वहां पे लाइन लगी हुई थी, हम लाइन में 1.5 घंटा खड़े हुए। हमारा 9:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, 9:45 बजे उन्होंने हमारी एंट्री अंदर लिया। एंट्री अंदर लेने के बाद भी उन्होंने 10 मिनट हमें बायोमेट्रिक के लिए कंप्यूटर लैब के बाहर खड़ा रखा है। सिस्टम पे 3 सिस्टम थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग, एक का तो माउस भी नहीं चल रहा था, सिस्टम बिल्कुल ढप पड़ा हुआ था, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ नहीं। अब जैसे तैसे करके हमारी बायोमेट्रिक होती है, हमें जाके वहां पे बिठा दिया जाता है, सिस्टम ऑन होता है। ये मेरा एडमिट कार्ड है, यहाँ पे थंबप्रिंट ले लिया उन्होंने, सब कुछ लिखवा वगैरह लिया, एवरीथिंग वॉज डन। हम वहां बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ द सडन वहां दूसरे लैब से हमें बच्चों की बहुत तेज आवाजें आने लगती है। तो हमने पूछा कि भाई हुआ क्या है वहां पे, वो गया तो उनका स्टाफ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बस वैसे ही चला रहा है ये वो। ऑल ऑफ द सडन एक बाउंसर अंदर आता है, आके बोलता है कि अपनी रफ शीट और अपने पेन यहाँ सबमिट करो और निकलो सब यहाँ से। सो वी वर लाइक कि निकलो। अचानक से ना उनके माइक पे कोई अनाउंसमेंट हुई, ना हमें कुछ प्रायर ऐसे बताया गया, ना हमें कोई नोटिस वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कैसे हम निकल जाए भाई, हमारा एग्जाम क्या होगा, क्या हमारा सिस्टम में सब कुछ आ चुका है लेकिन वो एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो बोलते कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अब आप सब यहाँ से निकलो। हम सबको बाहर निकाल दिया जाता है लैब से। अब निकाल दिया तो हम उनके स्टाफ से पूछते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, सेकंड शिफ्ट होगी नहीं होगी, कुछ तो बताओ। दे वर लाइक नहीं, सेकंड शिफ्ट आपकी पक्का होगी, लेकिन इस बार एग्जाम के बारे में आपको 1 घंटे के बाद हम इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी होगा। तो हम ठीक है, हम बाहर निकल गए। हम सब वहाँ पे धूप में, पेरेंट्स वगैरह बच्चे सब खड़े हुए हैं। अब जो बैग हम लोगों ने सबमिट किए उसकी भी कॉस्ट हमने वहाँ पे 50 रुपीज उन्हें दी है। एग्जाम फीस लड़कियों के लिए भले ही फ्री थी, पर लड़कों ने पे की है। उसकी क्या मतलब, जो पैसा आपने लिया है वो तो गया ही गया, साथ में जो टाइम एफर्ट्स, जो भी सारी मेहनत बच्चों का साल वगैरह ये गया है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। वहां पे जो ऑफिसर अपॉइंटेड था वो तब तक वहां बैठा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कुछ बोला नहीं। उसी बार ठीक है, हमने वेट किया, हमने बहुत पेशेंसली वेट किया, हो गया। हम मेरी सेकंड शिफ्ट का टाइम हो गया, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। 11:20 पे एग्जैक्ट मैं फिर से लाइन में लगी। वो फिर से लंबी लाइन थी। लाइन में लगने के बाद 10 मिनट हो गई, लाइन आगे नहीं जा रही। एंड ऑल ऑफ दिस सडन आगे से पुलिस कांस्टेबल आती है, वो आके बच्चों को बिठाना शुरू कर देती है जमीन पे। बैठो बैठो सब बैठो यहाँ पे, उखड़ो बैठो यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके वो बिठा। तो लड़कियां तो बैठती नहीं, लड़के सारे बैठने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखते ही तो एकदम से लाइन तेजी से आगे बढ़ने लगी। हम कहा भाई ये तो इस बार तो सही इन्होंने बायोमेट्रिक वगैरह कर रहे थे। जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाके पता चलता है कि वहां पे भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वहां का पूरा स्टाफ, वहां का ऑफिसर जो अपॉइंटेड था, वो अंदर से कुंडी लगा के रूम की बैठ चुके हैं। वहां पे एक खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की में से वो झांक झांक के देख रहे हैं, हंस रहे हैं बस। उसके अलावा उन्होंने बाउंसर छोड़ दिए बच्चों पे कि अब ये मरे कटे कुछ हो वो ये देखेंगे। उन्हें ना किसी ने एक जवाब दिया कि आपकी शिफ्ट कैंसिल क्यों हुई है, कि आगे क्या होगा, कि कल एग्जाम है वो भी होगा नहीं होगा, कुछ नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। बच्चे वहां उनसे पूछ रहे हैं। भाई एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है, वहां पे बच्चे चक्कर खा खा के गिरने लग रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रखे हैं, परेशान है, पर नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं देना वहां पे। ऐसा ही चलते चलते के साथ जैसे अब लड़के ज्यादा वो होने लगे, तो उन लोगों ने सभी लड़कों को पैक आउट करवा दिया, उन्होंने नीचे भगा दिया, जाओ अब ये वो कर आके। फिर ऑल ऑफ द सडन लड़कियां एक्टिव मोड में आ गई। दे वेंट ओवर देयर एंड उन्होंने पूछा कि भाई हमें रीजन चाहिए, हम रीजन लिए बिना नहीं जाएंगे घर पे। तो हम गए, हमने जाके भाई फिर तो वी वर लाइक इन एक्टिव मोड कि बस अब बहुत हो गया, बहुत पेशेंसली मैंने वेट कर लिया। बहुत मतलब मेरा ही कुछ ऐसा पर्सनल कुछ भी नहीं था कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे को ये वो है। पर पर्सनल क्या चीज हर्ट हुई कि खिड़की में से उनका स्टाफ, उनके टीचर्स देख के हंस रहे हैं बच्चों पे। लिटरली दे वर लाफिंग। वो एक चीज जो थी वो हर्ट कर गई एक स्टूडेंट ईगो पे। स्टूडेंट ईगो पे कैसे कि भाई हम पागल नहीं है जो इतने एक एक साल मेहनत करते हैं, अपनी हर चीज सेक्रीफाइस करने लग रहे हैं, सिर्फ किस चीज के लिए कि तुम वहां खड़े होके सिर्फ ये कह दो शिफ्ट कैंसिल और हंस लो हम पे कि बच्चे ये पागल है। वो क्या कह रहे हैं, ये तो रोज का ड्रामा है, हंस हंस आके ऐसे एक आधा गिर पिड़ के चला जाएगा अपने घर पे। हर कोई आता है बोलता है, हर साल यही होता है। दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। हर साल ये चीज होती है, इस साल फिर ये हो रही है, अगले साल ये फिर होगी, लेकिन करने को, स्टैंड लेने को कोई नहीं खड़ा, कोई राजी नहीं है, किसी को कुछ नहीं एक्शन लेना, किसी को कोई जवाबदारी नहीं देनी कि भाई ये होया तो होया क्यों। नहीं, हम नहीं देंगे भाई जवाब। दिन में 1:09 पे मेरे पास ईमेल आ रखी है एसएससी वालों की कि पवन गंगा के 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक के जितने भी एग्जाम थे वो सब कैंसिल कर दिए गए और फर्दर रीशेड्यूल जो है वो 28 जुलाई के बाद लिए जाए, वापस से रिकंडक्ट करवाए जाएंगे एग्जाम। ठीक है, ये हमें न्यूज उन्होंने दे दी। और गलती क्या बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि सेक्टर वालों की गलती है, वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वालों की गलती है। एग्जैक्टली गलती है किसकी? गलती हम लोगों की है, हम स्टूडेंट्स की है, हम एस्पिरेंट्स की है जो एक ऐसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक 10th 12th बेस पे। आपको चपरासी, एलडीसी, इनकी नौकरी, क्लर्क की नौकरी आप लेने के लिए तड़प रहे हो, जिसमें वैकेंसी ही कुल 4 है। तो गलती हमारी है भाई कि हम पागल है जो ये सब कुछ देखते हुए भी चुप है। जहां स्टूडेंट पावर दिखानी चाहिए वहां हम नहीं दिखा रहे। हाँ, कुछ लोग ये बहुत आसानी से कहेंगे मैडम आपने क्या किया, आप क्या करने वाली हो, आप क्या कैसे क्या कर सकती हो, ये बताओ। भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। सी मैं एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हूँ,
सिर्फ एक बहुत बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हूँ कि जो पढ़ रही है, जो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को फेस कर रही है। बट जो मैं कर सकती हूँ वो सिर्फ इतना है कि मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं जवाब मांग सकती हूँ। और वहाँ पे मैं पूरा टाइम खड़ी थी, मैं कहीं नहीं गई, मैंने अपनी आवाज़ भी रेज की, मैंने सबको बोला वहाँ पे, ठीक है भाई, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। मैंने मेल लिखा है एसएससी वालों को कि भाई आगे फर्दर बच्चों का भी एग्जाम है, 29 तारीख को भी है, तो सीजीएल भी आने वाला है, सीएचएसएल भी आने वाला है, कम से कम इन एग्जाम्स में ये दिक्कत ना हो, उसका तो कुछ कर लो। मैं पिटीशन फाइल करने वाली हूँ, कैंपेन्स हो रहे हैं, परमार सर भी कर रहे हैं स्टार्ट, मैं उसमें भी हिस्सा लेने वाली हूँ। बस इतना मैं कर सकती हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ गुजारिश कर सकती हूँ कि प्लीज़ अब तो जाग जाओ, प्लीज़ जाग जाओ, खुद के लिए, औरों के लिए, सबके लिए जाग जाओ, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम हो चुका है, ये शोषण हो रहा है हम लोगों का, तानाशाही चल रही है, ठीक है। उस सेंटर पे फिर बाद में जो उनका स्टाफ था, उस स्टाफ ने आके सबसे माफ़ी मांगी कि हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं कि ये शिफ्ट अचानक से कैंसिल हुई, इसके बारे में हमने आप लोगों को नहीं बताया। जो फर्दर डिटेल्स होंगी, जो फर्दर लेटेस्ट अपडेशन होगी, वो एसएससी पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। अभी के लिए हम सबको माफ़ कर दीजिए। और जो वहाँ पे अपॉइंटेड ऑफिसर था वो भाग चुका था, वहाँ पे पुलिस बैठी हुई थी, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुला रखी थी। एंड मेन थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई वाज दैट कि उनके स्टाफ ने वहाँ पे हम लोगों को, जब बच्चे लड़ रहे थे, जब वो पूछ रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों, दे सेड कि हम बच्चे कह रहे थे भाई एटलीस्ट गेट तो खोलो, हमें बात करनी है तुम लोगों से। दे वर लाइक तुम टेररिस्ट बन सकते हो भाई, इसलिए हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए बंद कर रखा है। मतलब उन्होंने हम बच्चों को टेररिस्ट घोषित कर दिया वहाँ पे, किस बेसिस पे कि हमारे हाथ में पेन थे और एडमिट कार्ड थे। ये हमारे टेररिस्ट की पहचान थी वहाँ पे। ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज सारे आवाज उठाओ, सारे कंप्लेंट फाइल करो, क्योंकि ये चीज आगे भी चलती रहेगी और हमेशा ही, पहले भी ये होता है, पर हम कितनी कोशिश कर ले नहीं होगा भाई। पहले हम टीसीएस को कसूरवार ठहराते थे, पर एटलीस्ट वो एग्जाम तो कंडक्ट करती थी, बैठने तो देती थी, अधिकार तो देती थी एग्जाम करने का। एडिक्यूटी को हमने अथॉरिटी दी, इन्होंने पेपर का सत्यानाश कर दिया, इन्हें नौकरियां देनी नहीं है। सो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अब एज अ स्टूडेंट इट्स टाइम टू वेक अप, प्लीज। थैंक यू एवरीवन।